हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अब स्थितियां बनने वाली हैं। क्या ग्रह स्थितियां बनेंगी, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होने जा रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर होने जा रहा है। और ये लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य का परिवर्तन 1 महीने के लिए लगभग एक राशि में रहता है। तो ये आने वाला 1 महीना कैसा प्रभाव देगा सूर्य के मीन राशि गोचर का, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य वो ग्रह हैं जो आपके लिए पंचमें से हैं, कारक ग्रह हैं। यानी कि देखा जाए तो खासकर शेयर मार्केट के जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं सूर्य मेष राशि या लग्न वालों के लिए। और यहाँ पर ये जो परिवर्तन है तो पंचमेश होके आपके व्यय भाव 12वें भाव में गोचर करेंगे। और ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि अब सूर्य जो है संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सूर्य किसी ग्रह के नज़दीक आ जाते हैं, हर एक ग्रह का अपना अलग अलग अंश है, उसके अंश अनुसार वो ग्रह अस्त हो जाता है। अब जैसे हम बात करें कि बुध महाराज अब आने वाले समय में 16 मार्च को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य और ये बुध आपस में क्रॉस करने वाले हैं। यानी कि बुध महाराज वक्र होके कहाँ के 15 तारीख को वक्र होंगे और आएंगे कुंभ की तरफ, और सूर्य जा रहे हैं मीन की तरफ। तो ये जब एक निश्चित दूरी होती है, वो जब बनती है तो फिर अस्त हो जाते हैं अन्य ग्रह। परंतु राहु एक ऐसे ग्रह हैं, जैसे ही मीन राशि में जाएंगे सूर्य, वैसे ही इनको ग्रहण लग जाएगा, है ना। तो ये ग्रहण योग बनने जा रहा है। और देखिए ग्रहण योग जो है तो कैसा बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे 1 वर्ष बाद ये मीन राशि में आने जा रहे हैं। अब तो 1 वर्ष बाद ये ग्रहण योग बनने जा रहा है सूर्य और किसका, राहु का, जो कि चंद्रमा का देखा जाए तो लगभग 1 महीने में ग्रहण योग बन ही जाता है सूर्य के द्वारा। वहाँ केतु के द्वारा भी बनता है, परंतु सूर्य का ये 1 वर्ष बाद बनने जा रहा है। तो क्या प्रभाव देगा इसे हम समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो केतु से भी दृष्ट होंगे, क्योंकि ये कन्या में है तो सीधे दृष्ट होंगे। तो क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। तो सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में जो है तो आपको शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है ना। लोगों से बात विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूरी बनाए रखना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हर दिन योग प्राणायाम करते रहें, खान पान में संयम बरतें। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए खान पान में संयम बरतना। और इसके अलावा आँखों से संबंधित समस्याएं भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगे, तो आँखों का ध्यान रखें। और किसी से कितना भी हो जाए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, जितना संभव हो सके तो हमें इससे बचना है, वाद विवाद से। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति रहेगी, क्योंकि ये जो समय है तो इस समय ये बेहद ज़रूरी है कि आप कन्फ्यूजन से बहुत बचें, क्योंकि राहु के साथ सूर्य होंगे तो कन्फ्यूजन कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है ना। खासकर यदि विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो विदेश से जुड़े हुए कारोबार यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति रहेगी।
विदेश से जुड़े हुए कामों में समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं, और ख़ासकर सरकारी क्षेत्र से समस्याएं और विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं। कोई जैसे अब बहुत सारे वीज़ा होते हैं, बहुत सारे परमिशन होते हैं विदेश के लिए, तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, किसी भी तरह आप जुड़े हुए हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सरकारी परमिशन होते हैं, उनमें कुछ अड़चनें आ जाना, तो ऐसी स्थितियाँ जो है तो बनने वाली हैं। और साथ में जो विद्यार्थी हैं और चाहते थे स्टूडेंट कि हम विदेश में जाके पढ़ाई करें, तो इसके लिए मौका तो मिलेगा, परंतु उसमें समस्याएं बहुत होंगी। बहुत संघर्ष के बाद जो है तो ये काम हो पाएगा, है ना। इधर 1 महीने के लिए संघर्ष थोड़ा सा रहने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए पढ़ाई के लिए या विदेश जाके पढ़ाई के लिए, कि संघर्ष जो हमारे बीच में आएगा तो उसे कैसे हम जो है तो हैंडल करेंगे, कैसे संभालेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें जो है तो अपनी तैयारी बनानी चाहिए। विदेश यात्रा की हो, चाहे विदेश से जुड़े हुए बिजनेस की हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया जो भी काम हो उससे संबंधित। और साथ में यहाँ पर शेयर मार्केट से यदि आप संबंध रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए इस समय। शेयर मार्केट से संबंधित स्थितियों को लेके आपको, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे किसी तरह का इन्वेस्ट कर रहे हों, आप बहुत सावधानी के साथ इस समय करिएगा, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी सलाह लोगों से मिल जाएगी, ऐसी स्थितियां देखने को कई बार मिल जाएंगी, या कई बार ऐसी बात हमारे समझ में आएगी कि यदि हम इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, हमें बहुत लाभ होने वाला है, यही मौका है। पर इसी स्थिति में आप फंस सकते हैं। वैसे भी शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्र जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हों, वहां पर हमेशा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये बहुत जोखिम भरे क्षेत्र है जहां पर आप इन्वेस्ट करते, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि। तो इनमें बहुत सावधानी के साथ सब कुछ देखने समझने के बाद ही, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। परंतु ये बेहद ज़रूरी है कि आप रिसर्च एक्सपर्ट का तो ले ही, खुद भी ये सोचे समझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर ही आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और क्योंकि ये जो समय है, वैसे भी आप देख रहे होंगे इस शेयर मार्केट में इतना उतार चढ़ाव बना हुआ है। मंगल का जब से परिवर्तन हुआ है तब से ये चीज़ें धीरे धीरे अब प्रभावी हो रही हैं और भी ज़्यादा अपने पीक में जा रही हैं। आगे भी ग्रह स्थितियाँ जो परिवर्तित होने वाली हैं उनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सूर्य का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्याएं इस समय देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी कि किसी के साथ पैसे का देन लेन करते हैं, वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। आप किसी भी तरह कोई ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन हो, उसमें सावधानी बरतिए। ऑफलाइन भी हो तो वहाँ पर भी सावधानी बरतिए। यानी कि जैसे कर्ज लेना या कर्ज देना, यदि ऐसा भी कोई कुछ कर रहे हैं आप अपने जीवन में, क्योंकि ये आज का समय ऐसा है कि हम छोटा सा मोबाइल लें 10-20 हज़ार को, उसमें भी लोन ले लेते हैं। छोटी सी कोई भी चीज़ लें तो उसमें लोन ले लेते हैं। तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपकी व्यवस्था है, परंतु इस समय विशेषकर सावधान। पैसे के देन लेन को, कर्ज लेना या देना हो तो सावधान आपको रहना चाहिए। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है, और इस बीच में कई बार आपको भय की स्थिति भी देखने को मिलेगी, परंतु हमेशा हमें डर से, भय से दूर रहना चाहिए। हमेशा हमें स्थिति परिस्थिति का डट के सामना करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो हर एक स्थिति में बिना धैर्य खोए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। तो आप स्थिर होके और हर एक स्थिति का सामना करिए। अब आइए हम जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि
कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के गोचर के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और यदि आप खुद चाहते हैं कि हम अपनी कुंडली देखें या अपने घर परिवार की कुंडली देखें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि YouTube में अवेलेबल है। और आप जुड़ के और धैर्य के साथ, देखिए धैर्य बहुत ज़रूरी होगा इसमें, यदि आप चाहते हैं कि ज्योतिष सीखें समझे तो धैर्य के साथ ज्योतिष को सीखिएगा। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल ये उपाय है कि आप तो पहली चीज़ ये करिए कि दिनचर्या अपनी अच्छी बनाइए, है ना। जितना जल्दी सुबह हो सके तो उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और आदित्य हृदय का भी पाठ आप करिए, यदि संभव हो आपके लिए तो आदित्य हृदय का भी पाठ करिए। ना संभव हो तो सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, नाम मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। यानी कि आपको जैसे संभव हो तो सूर्य की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।